सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले ये इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की यूपीएससी में, उनकी आंसर बुकलेट है। हम उसके ज़रिए इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको भी इंग्लिश सीखना है यूपीएससी के लिए तो आप ये वीडियो देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिजिकल पॉलिसी कैन बी अ की टूल। देखिए, फिजिकल पॉलिसी क्या है? एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिजिकल पॉलिसी। ये किसके द्वारा होती है? गवर्नमेंट के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, टैक्सेशन वगैरह आपने ये पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे देखिए, फिजिकल पॉलिसी कैन बी के माने क्या होता है कि हो सकता है। ओके, हो सकता है। अब इसको अगर पास में लिखना है तो हम कैसे कर देंगे? कुड बी लिख देंगे। ओके, सो कैन बी अ की टूल। तो ये की टूल हो सकता है, एक साधन हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टू रिड्यूस, अब ये टू रिड्यूस यानी के लिए है, okay? कम करने के लिए, एक इन्फिनिटी की तरह इस्तेमाल हो रहा है कि फिजिकल पॉलिसी कैन बी अ की टूल टू रिड्यूस इनकम इन इक्वलिटी। तो इनकम इनइक्वलिटी क्या होता है कि अगर कोई अमीर है तो वो अमीर बनता जा रहा है और कोई गरीब है तो वो गरीब बनता जा रहा है, तो उसे हम इनकम इनइक्वलिटी कहेंगे। तो ये टर्म्स है, ओके, तो आपको ये पता होने चाहिए। एज वेल एज यहाँ पे कंजक्शन साथ ही साथ क्या हो रहा है? मेक द पुअरेस्ट, ओके, मेक द पुअर, जो बहुत ज्यादा पुअर से गरीब को है ही नहीं इंडिया में इस तरीके से। एंड द डाउन ट्रोडन अ पार्ट ऑफ द कंट्रीज ग्रोथ। डाउन ट्रोडन क्या होता है कि वो एक गरीब भी होता है और उनके साथ ना कुछ ह्यूमिलिएट भी किया जाता है, पावर जो है उनके साथ कुछ पॉलिसीज वगैरह बना के ऐसे, या कोई उन पे दबाव किया जाता है, उस तरीके के लोगों को हम डाउन ट्रेडन कहेंगे। अ पार्ट ऑफ द कंट्रीज ग्रोथ स्टोरी। तो इन्हें हम, जो कंट्री की ग्रोथ है उनके स्टोरी में हम हिस्सा लेने लगा सकते हैं, या उनका कोई योगदान हो सकता है, मतलब उन्हें अच्छा बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है? डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के सिलसिले में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है किस तरीके से हम इसे जस्टिफाई या किस तरीके से बता सकते हैं। सो डिस्कस कर सकते हैं। आंसर इन 150 वर्ड्स। सो देखिए, यहाँ पे एक कोटेशन से स्टार्ट किए इन्होंने। ग्रोथ विदाउट इंक्लूजन इज मीनिंगलेस। देखिए, अब ग्रोथ क्या है आपकी? मतलब जो बढ़ोतरी होती है, इंसान जो आगे बढ़ता है वो। विदाउट यानी बगैर, इंक्लूजन यानी क्या होता है? अगर हम गरीबों की बात करें और अमीरों की बात करें, कोई अगर स्कीम बनाते हैं, हम कोई स्कीम लाते हैं तो गरीबों तक भी पहुंचे, उसे हम इंक्लूजन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई स्कीम है, जैसे क्या समझे, थोड़ी देर के लिए हम डिजिटल वाला ले लेते हैं कि डिजिटल सेवा सब तक पहुंचनी चाहिए, तो हम जो गरीबों तक और गांव वाले लोगों तक भी पहुंचेगी तो हम इसे इंक्लूजन कहेंगे। इंक्लूजन यानी इंक्लूड करना, सबको मिला लेना, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। इज मीनिंगलेस यानी है ये क्या? मीनिंगलेस है, बेमतलब का है। ग्रोथ विदाउट इंक्लूजन मतलब अगर सबका साथ नहीं होगा ग्रोथ में तो वो बकवास है, उसके कोई मतलब नहीं है। इंक्लूजन विदाउट ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल। ओके, इंक्लूजन विदाउट ग्रोथ। और इंक्लूजन, अगर इंक्लूजन है, लोगों को मतलब मिला भी रहे हम, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो भी अनसस्टेनेबल है, ज्यादा दिन वो टिकने वाला है नहीं। तो यहाँ पे ये सारी चीज बताई गई है। ओके, फिर इसके बाद देखिए, दिस गिव्स। अब यहाँ पे देखिए, दिस और गिव्स यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ है कि हम इसे एन वन की तरह, यानी क्या कहेंगे, नाउन वन, कि एक इंसान है। दिस यानी मैं एक इंसान समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको कि समझ में आ जाए। अगर समीर गिव्स बोला तो समीर देता है, इस तरीके से। तो दिस एक चीज है, इसलिए हम यहाँ पे गिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इसकी बात कर रहे हैं कि दिस गिव्स अ पिवोटल रूल टू फिस्कल पॉलिसी। तो ये क्या देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देता है फिस्कल पॉलिसी को इन इंश्योरिंग बैलेंस डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखिए, इनके बाद ना कभी भी आप याद रखिए, ये प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या करना है आपको? कोई हो सकता है एक दो एक्सेप्शन, लेकिन यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी यानी इंश्योरिंग आया है, तो ये प्रीपोजिशन है, ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप इंग्लिश लिख रहे हैं। जैसे आप लिख सकते हैं ऑफ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं, ओके, और आईएनजी इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे मैं ऑन लिखूंगा तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और आईएनजी आएगा, मतलब गोइंग वगैरह इस तरीके से बोलते हैं तो हम। तो ये सारी चीजें तो आपको याद रख सकते हैं आप। गिव्स अ पिवोटल रोल टू फिस्कल पॉलिसी इन इंश्योरिंग बैलेंस डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है? जैसे हम इंक्लूजन को, ग्रोथ को साथ रखेंगे तो ये इंश्योर करेगा कि बैलेंस डेवलपमेंट हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो, इस तरीके से। इट कैन रिड्यूस इनकम इनइक्वलिटी। तो अभी देखिए, ये रिड्यूस कर सकता है इनकम इनइक्वलिटी को। अब इट के माने आपको पता होगा कि जानदार, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। नॉन लिविंग की लिविंग के लिए किस तरीके से बताता हूँ मैं। अगर आप फोन लगाते हैं किसी को तो आप बोलते हैं कि या क्या मैं समीर से बात करूँ, तो अब मैं बोल सकती हूँ या इट्स मी समीर। तो इस तरीके से नॉन, एक लिविंग थिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इंसानों के लिए भी। वेलफेयर एक्सपेंडिचर इन बजट, एग्जांपल देखिए कितना है, 2 लाख करोड़ फूड सब्सिडी के यहाँ पे एक को मतलब कोट किए गए हैं कि ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इनइक्वलिटी खत्म करने के लिए। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इंश्योर्स इक्वलिटी। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है कि अमीरों पर ना, अमीरों पर ज्यादा पैसा मतलब टैक्स लगाए और गरीबों पर कम टैक्स लगाए, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होगा। डिफरेंट स्लैब्स एज पर इनकम, मतलब डिफरेंट स्लैब्स यानी टैक्स के डिफरेंट स्लैब्स जो होते हैं, कि किसी को 2% किसी को 5% लगेगा, किसी को 10%, किसी को 15, किसी को 20-30, इस तरीके से हो सकते हैं स्लैब्स। ओके, तो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, ओके, मतलब सोशल सिक्योरिटी मेजर्स यह है कि लोगों की जो काम धंधे वो छूट ना जाए, अचानक से उन्हें बंद ना करना पड़े काम, इस तरीके से।
हेल्थ स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत, ये सारे आप दिए, इसको इंग्लिश उतनी इस्तेमाल नहीं हुई यहाँ पे। क्राइसिस मैनेजमेंट, ओके, जब क्राइसिस होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए क्या है, आत्मनिर्भर भारत गरीब कल्याण योजना, ये भी यहाँ पे दिया गया है। फिर क्या है, इंश्योर, ओके, नीड्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स, ओके, मतलब ये इंश्योर करना है हमें किसकी किसकी ज़रूरतों को, इनफॉर्मल सेक्टर की। इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कंस्ट्रक्शन काम पे काम करने वाले, साइट पे मिस्त्री वगैरह, लेबर कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, वो वाले लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है और कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं वो इन्फॉर्म। तो इसके लिए क्या स्कीम है, पीएम स्वनिधि फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर भी एक तरह के इनफॉर्मल सेक्टर में ही आते हैं, ओके। तो ये सारे इंश्योर करना है, ओके, इन्हें प्रोटेक्शन देना है, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। इंक्लूड, ओके, पुअरेस्ट एंड डाउन टू इंक्लूड द पुअरेस्ट एंड डाउन टू। तो यहाँ पे देखिए सब दिया गया, एग्रीकल्चर में कौन है, ट्राइबल में कौन है, और माइनॉरिटीज में कौन है। तो देखिए सब्सिडीज क्या है, एग्जाम्पल 80%, 85% आर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर एज एग्रीकल्चर सेंसस। तो यहाँ पे किस तरीके से कोड किया गया आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से लिखना है हमें। ट्राइबल्स के लिए स्टैंड अप इंडिया गोल है ये वाला, माइनॉरिटीज के लिए, ओके, ये उस्ताद स्कीम की वाली चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कोट की, यहाँ पे इंग्लिश तो उतना मतलब है नहीं बताने वाली चीज़। सो वुमन के लिए क्या है, मातृवंदना योजना, ओल्ड एज के लिए पीएम वयोश्री योजना, ओके, इट्स लाइक दैट। सो शी, ओके, तो यहाँ पे लास्ट में वही अपना, द नीड ऑफ द आवर इज टू इंक्रीज वुमन, ओके, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, आई गेस दिस कैन बी द फुल फॉर्म ऑफ इट। 20% फॉर ग्रोथ, ओके, और यहाँ पे सब दिया है, होल्स इट कैन इंक्रीज जीडीपी, और यू कैन जस्ट से 60%, आई गेस। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें ये की गई है, मतलब कोड की गई है, किससे, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टेक ऑफ फॉर लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, ओके, टेक ऑफ लेबर इंटेंसिव ग्रोथ, जो भी लेबर इंटेंसिव ग्रोथ है वो मतलब बढ़ावा देना है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे क्या है, पीएलआई स्कीमर्स के लिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, यहाँ पे एक आंसर देख के आप नहीं समझ सकते। दिस कैन इंश्योर, ओके, आत्मनिर्भर भारत, ओके, एंड डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्री बाय 2400 7, okay, for 47, 2047. Punch param, I guess, of so I think it's a gender equality, I guess. I can't read that. If you can, so please let me know in the comment section if I was wrong or right. So an individual, okay, I really don't know what she has written here. So I'm just leaving it, okay. So this was it. So if you have liked this video, please, yeah, you might have already liked that button, okay, like hit that button. So thanks for that. And if you are, yeah, if you want to be a subscriber of this channel, you can hit that subscribe button. And if you have any doubt or anything like you would like to ask me, so you can just like use the comment section below. And thanks for watching this video.